हेलो दोस्तों। आज हमें बताया जा रहा है आप सबको जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा भाषाओं में भिन्नों का घटाना। ठीक है, भिन्नों का घटाना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भिन्नों का घटाना क्या है। भिन्नों का घटाना, भिन्नों घटाना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है नवीन, भिन्नों घटाना। ठीक है, भिन्नों घटाना ठीक है, हो गया। तो हम देखते हैं फर्स्ट सवाल क्या होता है। फर्स्ट सवाल, ठीक, फर्स्ट सवाल लिखता हूँ। लिखा हुआ क्या, फर्स्ट सवाल क्या है। तो फर्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सवाल लिखा हुआ है 4 सही 2/3, 2/3, फिर 2 सही 2/3। 4 सही 2/3 माइनस 2 सही 2/3। ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोग को ना? जानना दिखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो यार 3 चौका 12, 12 2 14। ठीक है, इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर 2 जोड़ देते हैं, बटा के 3 लिख देते हैं। क्या, बटा के 3 लिख देते हैं, फिर माइनस लिखते हैं। फिर 3 दूना क्या, फिर 3 दूना 6 लिखेंगे। 3 दूना जब 6 लिखेंगे, 6 में 2 जोड़ देंगे, 6 2 8, बटा के 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद एलसी, अगर हर आपका देखो, इसको अंश करते हैं, इसको हर कहते हैं। अगर हर समान है दोनों भागों में, 2 3 4 जितनी भी सवाल डिवाइड दिया है, 2 भागों में दिया है, तो दोनों में हर समान है, तो हर को कुछ नहीं किया जाता है। एक पाई किया, पट पाई, फिर बटा के 3 लिख दिया जाता है। ज्यों त्यों ऊपर को उतार लिया जाता है। क्या किया जाता है, उतार लिया जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, हल कर दिया जाता है। ए भाई 8 लिखा है। ठीक है, 14 में जब 8 घटेगा क्या बचेगा, जब 14 में 8 घटेगा बचेगा आपका 6/3। तो 3 से 2 में भाग जाएगा, 6 में 2 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। तो आंसर इसका आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत ही आसान भाषाओं में आंसर इसका आ गया। तब लोग इसी तरह देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी, आ रहा है ना सवाल? देखो, जहाँ पर नहीं समझ आप लोग कमेंट बॉक्स कर लीजिए। ठीक है, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? अगर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा बोल दीजिएगा, लुक मी सी। दूसरा सवाल लिखा हुआ है, क्या दूसरा सवाल लिखा हुआ है, 3 सही 2/3। ठीक है, 3 सही 2/3, 2 सही 4/3। 3 सही, क्या लिखा है, 3 सही 3 नहीं, 2/3 है भाई ना। 2/3 माइनस 2 सही 4/3 है। ठीक है, 4/3 है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, देखते हैं। 3 3 9, 9 2 11, 11/3 माइनस 3 9 6 4 10, 10/3। तो 11 में ले कुछ नहीं करेंगे, एक पटपाई खींचेंगे, 3 उतारेंगे, 11 लिखेंगे, माइनस 10 लिखेंगे। 11 में 10 घटेगा, कितना बचेगा, 11 में 10 घटेगा तो 1/3। तो इसका देखो आंसर बहुत ही आसान भाषा में एक आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, लुक मी सी। यहाँ तक आ रहे आप लोग, वीडियो समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग देखते हैं, तीसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल। तीसरा सवाल हम देखते हैं, क्या है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल लिखा हुआ है, तीसरा सवाल लिखा हुआ है 8 सही, क्या, 8 सही 3/2 माइनस 4 सही 8/2। मतलब कि 8 सही 3/2 माइनस 4 सही 8/2 दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग, उसको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो
8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है, 16 3 19, क्या होता है 16 3 19 बटा के 2 माइनस 2 चौका 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 बटा के 2, दिस राइट, 16 बटा के 2। तो 2 देखो समान है, हर समान है तो हर कुछ नहीं किया जाता है, पटपाई खींचा जाता है। क्या किया जाता है, एक पटपाई खींचो, ऊपर का ज्यों करते हैं उतार दो भाई लोग, फिर घटेगा 3/2 जाएगा, 16 में 3, 16 में 19 में 16 कटेगा, 3 बचेगा, 3 बटेगा 2। इसको काट सकते हो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना कटो तो इसका आंसर यही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो काटेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। क्या, चौथा सवाल देखते हैं, स्टॉप। ओके, चौथा सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है चौथा सवाल। लिखा हुआ है 2 सही, क्या लिखा हुआ है, 2 सही, 2 सही 9, 2 सही 9 बटा के 6 माइनस, क्या 6 हो गया, फिर क्या रहेगा, फिर 2 सही 8 बटा के 6, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो 6 दूना 12, 12 में अगर आप 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 21, 21 बटा के 6, 81 बटा के 6 हो गया। तो 6 दूना 12, 12 8 20 बटा के 6, तो 6 हर समान है तो कुछ नहीं करना है, पटफाई खींचना है, फिर 21 को लिखना है, -20 को लिखना है, आंसर आपका जितना है लिख देंगे बटा के 6, दिस राइट आंसर, ठीक है। ठीक, तो इस तरह पांचवा सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। पांचवा सवाल लिखा हुआ है 8 सही 3 बटा के 2 माइनस 7 सही 2 बटा के 2, ठीक है। नहीं, इसमें यहाँ पे 3 रहेगा भाई, क्यों 3 लिखा हुआ है किताब में। तो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, इसका गुणा कर देना है, 2 अट्ठे 16, 16 3 19 बटा के 2 माइनस 7 दूना 14, 14 में अगर क्या करेंगे आप, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17, 17 बटा के 2। तो हर समान से कुछ नहीं करना है, जो तो लिख देना है, फिर 19 माइनस 17 लिख देना है, 19 माइनस 17 में ले 2 बचेगा, 19 में 17 घटेंगे 2 बचेगा, 2 2 से खत्म हो जाएगा, जो इसका आंसर निकल के आएगा 1, ठीक है, एक आंसर आ गया। तो इस तरह हम लोग छठवां सवाल देखते हैं, ठीक है। छठवां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 9 सही 2 बटा के 4 माइनस 8 सही, नहीं 7 सही लिखा हुआ है, 7 सही 3 बटा के 4, ठीक है, क्या है 4, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, 9 चौको 36, 36 2 38, क्या हो जाएगा 38 बटा के 4 माइनस 4 चौका मतलब 4 सते 28, 28 में 30 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा,
बटा के 4। अगर हर समान है तो हर को कुछ नहीं कहा जाता है, हर को ज्यों त्यों उतार लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, 38 माइनस 31 किया जाता है, फिर इसको हल किया जाता है। 38 में 31 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बटा के 4। ठीक है, 7 और 4 दिखाई दे रहा है आप सभी को ना, तो 7 बटा 4 हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई सम ना विषम है, ये सम है विषम है, विषम सम कटता ही नहीं है। अगर यहाँ पे 8 रहता तो कट जाता, और 30 रहता तो कट जाता, 8 हो जाता। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा इतना सवाल। स्टॉप। तो देखो अब हम देखते हैं, चल रहे हैं हम लोग 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या लिखा हुआ है, 7वां सवाल क्या है, 3 सही 2 बटा के 4 माइनस 3 सही 2 बटा के 3। इसका हर जो है डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और हर डिफरेंट रहेगा तो आसान कुछ नहीं है, कुछ इससे कठिन है। पहले सरल देखें, फिर इसका थोड़ा कठिन इससे है। ठीक है, 4 3 12, 12 2 14 बटा के 4 माइनस 3 तिरिक के 9, मतलब गुणा उसी तरह करेंगे, 3 तिरिक के 9 2 11 बटा के 3 हो जाएगा। गुणा देखो इसी तरह किए हैं। ठीक है, गुणा उसी तरह है, बट क्या कर रहे हो तुम, इसका हर जो है डिफरेंट आ गया है। हर डिफरेंट आता है तो कुछ नहीं किया जाता है, एलसीएम लेता है। 3 और 4 का एलसीएम लेता है, 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 3 और 4 का एलसीएम जो 12 जाएगा। ठीक है, तब पट पाई के जाएंगे, इसका एलसीएम 12 लिख देंगे। ठीक है, 12 लिख दिए तो अंश को ज्यों त्यों उतार दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, अंश को गुणा चिन्ह लगाया जाता है। फिर हर जो है, हर से ही इसमें भाग दिया जाता है, जो आंसर आया है आपका एलसीएम। तो 4 3 12, 3 बार में कटता है, 3 लिखेंगे, फिर माइनस 11 गुणे, फिर 3 से भाग करेंगे, 4 बार में जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12, तो इसका गुणा करेंगे अगला स्टेप में। तो अगर 14 14 28 होता है, 14 42 माइनस 11 4 44। ठीक है, देख रहे हैं ना, इसमें मतलब प्लस माइनस आएगा अभी। फिर इसके बाद 12, तो देखो 44 मतलब 42 माइनस 44, माइनस 44 ज़्यादा है, तो आंसर क्या आपका आएगा, माइनस में आएगा इसका। तो -2 बटा के 12, क्या -2 बटा के 12 आ गया आंसर इसका। तो इसको आंसर लिखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, पहले काट देते हैं, छोटा कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 के 12 माइनस 1 बटा के 6 जो है आपका 7वां का आंसर आ जाता है। ठीक है जी, राइट, यहाँ तक आ रहा है ना आपका। तो हम लोग 8वां देखते हैं सवाल। ठीक है, 8वां क्या लिखा हुआ है, 8वां लिखा हुआ है 2 सही 3 बटा के 4 माइनस 3 सही 2 बटा के 3। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, जो कि कुछ डिफरेंट होंगे बट आंसर आ जाएगा तुरंत। 4 3 12, 12 3 15, 15 बटा के 4 माइनस 3 3 9 2 11 बटा के 3। तो 3 और 4 का एलसीएम भी निकाले हम लोग, क्या आता है, 12। ठीक है, ठीक है, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम जब 12 आ गया इसका, तो क्या करेंगे, अंश को ज्यों तो उतार देते हैं, फिर हर से इसमें भाग किया जाता है। 4 3 12, 3 बार में, 3 चौके 12, 4 बार में, तो 15 में 3 गुणा करते हैं, 15 गुणे 3 माइनस 11 गुणे 4
15 तियाँ 45 हो जाएगा, माइनस 11 चौं 44 बटा के 12, ठीक है। 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 12 है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखो देखते हैं, ठीक है। देखो 45 माइनस 44 बटा के 12 आ गया, ठीक है। जब 12 आ जाएगा तो इसको 45 में 44 घटाएंगे, क्या आएगा? 44 घटाएंगे तो 1 आएगा बटा के 12 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया ना, आंसर फिट आ रहा है ना, आंसर फिट आ रहा है ना। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? नवा सवाल देखने चल रहे हैं। क्या देखने चल रहे हैं? नवा सवाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। सही 6 सही 6 सही 2 बटा के 5 माइनस स्टॉपिंग, फिर देखते हैं 6 सही 2 बटा के 5 हो जाएगा। फिर जो अगला है 4 सही 3 बटा के 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 को 3 नहीं काटेंगे क्योंकि गुणा किया जाता है। देखो क्या करता है, 6 पंजे 30, 30 दो 32, क्या हो जाएगा? 32/5, ठीक है। माइनस 4 तिये 12 3 15, 15 बटा के 3। अगर 3 3 से काट दें 4 बटता, 4 तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट नहीं करता 3 3 से, इसमें गुणा किया जाता है, सही बटन दिया जाता है, ठीक है। तो 5 और 3 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा? 5 और 3 का एलसीएम आपका, 5 और 3 का एलसीएम देखिए आप लोग कितना आता है। 5 और 3 का एलसीएम में होगा, हमको समझ से 15 आएगा, ठीक है। ये 15 ही आएगा, तो एक पट पाई लिखते हैं, 15 को लिख लेते हैं, ठीक है। 15 हो गया तो 32 को ज्यों के त्यों उतार देते हैं, फिर गुणा क्या करते हैं? इससे भाग करते हैं, 5 तियाँ 15 3 बार पे, माइनस 15 को भी उतार देता है, फिर गुणा करते हैं 3 पचे 15, जो भागफल आएगा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जाएगा 32 गुणे 3, तो कितना हो जाए? 96 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिरिक के 9, देखो 3 तिरिक के 9, 3 दूना 6, माइनस 15 पचे 75, कितना? 75 भागे 15 आ गया, ठीक है। जब 15 आ गया तो क्या करेंगे आप? 96 में 75 घटाएंगे, कितना बचेगा? देखो 6 में ले 5 घटेगा 1 बचेगा, 7 में ले 2 27 घटेगा 2 बचेगा, बटा के 15 बटेगा। फिर तो गुणा किया जाता है, 3 से काटते हैं, 3 7 1 कहे 3 पचे 15, 3 7 1 कहे 3 पचे 15, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो कि इसको काटते हैं तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर इस तरह हम देखते हैं 10वां सवाल, ठीक है। 10वां सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 3 सही 2 बटा के 1 माइनस 2 सही 2 बटा के 1, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल दे दिया है। 1 3 3 2 5, 5 बटा के 1 माइनस 2 कम 2 दूना 4 बटा के 1, ठीक है।
4 आ गया, तो एक का एलसीएम एक ही आएगा, एक का एलसीएम एक ही आएगा, तो कुछ नहीं कहेंगे, 5 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/1, मतलब 1 1 निकल जाएगा, आंसर जो आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका बहुत ही देखो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है, इसको इस्तेमाल करना है, बराबर दे देना है। ठीक है, फिर इसको इस्तेमाल कर लेना है, फिर क्या करना है आपको, 11वां सवाल देखना है। ठीक है, 11वां सवाल क्या है, 11वां जो सवाल है लिखा हुआ है 3 सही 9 बटा के 2 माइनस 4 सही 3 बटा के 4। ठीक है, तो कैसे इसको हल करेंगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 4 नहीं है, देखें 3 है। ठीक है, तो कुछ नहीं कहेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 6 15 हो जाएगा, 9 जोड़ेंगे 6 में 15 बटा के 2, फिर माइनस हो जाएगा 4 3 12 12 3 15 15 बटा के 3। ठीक है, इसका जो एलसीएम हो जाएगा कुछ डिफरेंट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे इसको ए मान नहीं रहेगा, इसके स्थान पे कुछ चेंज होता है। ठीक है, कुछ चेंज रहेगा, इसीलिए आंसर सही से नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज रहेगा, क्या चेंज रहेगा, 2 सही 3 बटा के 4। ठीक है, यही रहेगा, तो जाएगा 3 दूना 6, ठीक 6 15 6 में जोड़ 15 आएगा, नहीं 15 जब आएगा तो 15 को जो लिख लेंगे बटा के 2 माइनस 4 दूना 8, 4 दूना जब 8 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 बटा के 4 आएगा, तो 4 और 2 का जो एलसीएम होगा 4 ही आएगा, तो 15 दूना 4 15 दूना 30 माइनस, हम लोग डायरेक्ट काट दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल पहला दूसरा तीसरा चौथा 9 तो सवाल इसी तरह का डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 से गुणा 2 बार में कटेंगे, 15 दूना 30, 2 आंसर आएगा तब, फिर 11 को उतारेंगे नहीं, 4 एक कम 4, 11 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, तो 31 में ले 11 घटेगा, कितना बचेगा 19, क्या बचेगा 19 बटेगा 4 जो होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस क्लास की लास्ट सवाल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट सवाल है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 4 सही, क्या लिखा हुआ है 4 सही 3 बटा के, मतलब 4 सही नहीं है, 4 को सही पढ़ा जाता है, आप मतलब 4 सही है, इसमें और कुछ गलत है। ठीक है, 4 सही 3 बटा के 2 माइनस 3 सही 3 बटा के 5। ठीक है, तो हो जाएगा 3 2 चौका 8, 3 को जोड़ा जाता है। ठीक है, 2 चौका 8 3 11 बटा के 2 माइनस 5 3 15 15 3 18 18 बटा के 5, तो हो जाएगा क्या होगा, 5 और 2 का एलसीएम जो होगा 10 आएगा, 10 आएगा क्योंकि गुणा हो जाए, डायरेक्ट कोई अंक करता नहीं तो गुणा किया जाता। ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 11 को इसी तो उतार देंगे, 2 से 2 पचे 10 5 में 11 पचे 55, क्या जाएगा 11 पचे 55 आएगा, चीज राइट, 2 पचे 5 11 पचे 55। ठीक है, 5 दूना 10 2 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो 36 बटा के 10 जो होगा इसका इतना फाइनल आंसर आएगा। फिर इसको 55 में 36 हटाएंगे, 55 में 36 मतलब 15 में 6 आएगा, 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा। ठीक है,
फिर 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, मतलब कि 19/10 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, देखने के बाद मिलाते हैं। 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल का आंसर आ जाएगा। जहाँ पे आप सब न समझ जाए वहाँ पे आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है, कि 14 सवाल नहीं समझ में आया, 50 सवाल समझ में आए, 9 सवाल समझ में आए। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, आप लोग 2025 सेशन में 2025 सेशन में आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोनेटाइज करें। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।